हेलो गाइस, मैं हूं महमूद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 जनरल इंग्लिश के लेसन 12 द वैल्यू ऑफ मैन, आदमी की कीमत या आदमी की औकात। क्या एक गधे की कीमत इंसान से अधिक हो सकती है? और क्या एक इंसान को खरीदा जा सकता है? दोस्तों, बहुत ही मजेदार नाटक के द्वारा हम इन प्रश्नों के जवाब ढूंढेंगे। हम आज इस नाटक की समरी हिंदी में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पात्र परिचय समझ लेते हैं। इस नाटक में सरपंच, पंच और गांव वाले हैं। एक ग्रामीण परिवेश में दर्शाया गया नाटक है। घासी ये एक शिकायतकर्ता था, कंप्लेनेंट यानी शिकायत करता है। मोहन घासी स्तन ये घासी का बेटा है। और कंछेदी लाल एक्यूज्ड यानी अपराधी या अभियुक्त है। मास्टर जी एक विटनेस, एक प्राइमरी स्कूल के टीचर है, वो एक गवाह है। और नेताजी भी एक विटनेस है, गवाह है, वो स्थानीय राजनेता है। देखते हैं नाटक क्या है। एक नंबर जिस पे डला है वो है घासीराम, 2 नंबर जिस पे डला है वो है मोहन, और 3 जो है वो एक कैरेक्टर है। आगे चल के आपको पता चलेगा वो कैरेक्टर क्या है। वो ट्रक साहब है। देखते हैं इनका रोल क्या है। तो नाटक स्टार्ट होता है। सरपंच साहब अपने चश्मे के केस से, डब्बे से चश्मा निकालते हुए नाम पुकारते हैं, घासीराम हाजिर हो। घासीराम खड़ा हो जाता है, जी हुजूर। बोले, घासीराम सुनाओ तुम्हारी क्या शिकायत है? घासीराम खड़ा होकर कहते, साहब मेरी शिकायत तो सबको पता है, बच्चा बच्चा गांव का जानता है। तभी सरपंच साहब कहते हैं, फिर भी तुम्हारी शिकायत क्या है, सबको एक बार बतानी पड़ेगी। घासीराम बोलता है, साहब पिछले साल यही माघ या फागुन महीने की बात है, मैंने एक गधा खरीदा और ये मेरे जो बेटा है ना मोहन, उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि साहब ये बोल रहा था कि भैया जी साइकिल खरीद लो। आप देखो साहब, मैंने कभी जिंदगी में साइकिल चलाई नहीं और बुढ़ापे में यदि साइकिल चलाऊं हाथ पांव टूट जाए तो इस डर से मैंने साइकिल नहीं खरीदी। तब तक पहले पंच कहता है, पहला पंच, कि भाई तुम अपने विषय से भटक रहे हो, जो उस गधे के बारे में बताओ। दूसरा पंच कहता है, उस गधे के बारे में बताओ। घासी बोलता है, हाँ हाँ मैं वही बता रहा हूँ। ये 10-12 दिन पहले की बात है। मैंने रात को मुखिया जी के अमरूद के जाम के पेड़ से उस गधे को बांधा था और सुबह वहां जाके देखा तो वो गधा गायब। साहब ये लड़का देखो, मैंने इससे बोला कि जा रहे बेटा गधा ढूंढ, तो ये क्या बोलता है, नहीं जाऊं करूं, अच्छा घुमा वो तो। उस गधे की देखभाल में मैं खुद ही गधा बनता जा रहा था, मेरी पढ़ाई लिखाई सब छूट गई थी। सरपंच साहब बोलते हैं, अरे चलो तुम फालतू बात मत करो, आगे जो है वो बताओ। घासी बोलता है, हाँ साहब बता रहा हूँ वही, मैंने लगातार रात दिन एक कर दी, आकाश पाताल एक कर दी, मुझे वो गधा कहीं मिला नहीं। इससे साहब एक साइकिल ही खरीद लेता तो कम से कम ऐसे गायब तो नहीं होती। तो मोहन बोलता है, अच्छा अब अकल ठिकाना ही होगी, पहले मैंने बोला था तो नहीं समझ में आया। घासीराम बोलता है, तेरी जुबान को लगाम दे। अरे साहब मैंने खूब ढूंढा ढूंढा तब जाकर के मुझे परसों पता चला कि मेरा गधा, फिर वो इशारा करता है कंछेदीलाल की तरफ, साहब इसके घर बंधा हुआ है। जब मैं वहां गया और मैंने देखा तो बात सच थी, मेरा गधा बंधा हुआ था। साहब मैंने जैसे ही गधा खोलने लगा, साहब मेरी कंछेदीलाल ने क्या धुलाई दी, क्या धुलाई की, देखो साहब मेरी पीठ पूरी चमड़ी उधेड़ दी मार मार के मुझे। वो तो अच्छा रहा एक खंबा मैंने पकड़ लिया, वरना पटक पटक के मार डालता। सरपंच साहब बोलते हैं, अच्छा जो तुमको कहना था वो कह दिया? बोले, हाँ साहब चलो बैठ जाओ। बोले, ठीक है बैठ जाता हूँ। सरपंच साहब कहते हैं, कंछेदीलाल हाजिर हो। कंछेदीलाल खड़ा होता है, भाई कंछेदीलाल तुमने ये जो घासी ने कहा वो सुना? बोले, हाँ साहब सुना। ये जो क्या तुमने उसको मारा? बोले, हाँ मारा। बोले, क्यों मारा? बोले कि यदि कोई मेरे घर आके जबरदस्ती मेरा गधा खोलेगा, गधा ले जाएगा, तो क्या मैं उसको मारूंगा नहीं तो आरती करूंगा उसकी? सरपंच साहब ने कहा, अच्छा भाई तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो गधा तुम्हारा है? उन्होंने बोला, साहब बिल्कुल मेरा गधा है, आप चाहो तो मास्टर जी से पूछ लो। सरपंच साहब कहते हैं, मास्टर जी को गधों के बारे में क्या जानकारी है? मास्टर जी बोलते हैं, क्यों नहीं साहब, मैं दिन भर गधों के बीच ही तो रहता हूँ, गधों के बीच रहता हूँ, उनके सब लक्षण जानता हूँ मैं। मोहन बोलता है, अच्छा सरपंच साहब जरा इनसे ये तो पूछ लो, ये गधे के पालनहार से, कि वो 2 गधे और उनके मालिकों के में कैसे अंतर कर पाएंगे, अंतर कैसे जान पाएंगे? मास्टर जी बोलते हैं, मास्टर जी बोलते हैं, देखो साहब ये कितना ढीठ लड़का है, कैसे जो है भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो घासी बोलता है, चुप बैठ जाए, लपड़ दूंगा नहीं तो उसको। मास्टर जी ऐसा बोलते हैं क्या? सरपंच साहब बोलते हैं, मास्टर जी इस बालक ने कोई अजीब बात तो कही नहीं है, तुम ये बताओ कि गधों को आपस कैसे पहचाना कोई गधा किसका है? मास्टर जी बोलते हैं, हाँ साहब मैं पहचान सकता हूँ। तो बोले, ठीक है सरपंच साहब, उन्होंने वो जो गधा है
वो जो गधा था उसको साइड में ही जो फलों का बगीचा है उसमें लाके बांध रखा था। बोले जाओ, जाकर देख के आओ। मास्टर जी जाते हैं और आके कहते हैं कि वो गधा तो भाई कंचेदी लाल का है। जैसे ही ये सुनता है घासी तो चिल्ला उठता है और जोर से बोलता है, हे भगवान, ये झूठ बोलने वाले जो लोग हैं इनके ऊपर बिजली टूट पड़े, इनका सत्यानाश है। सरपंच साहब बोलते हैं, भाई ऐसा ना करो, ऐसे पागल जैसे हरकतें मत करो, ऐसे में कार्यवाही कैसे आगे चलेगी। मोहन बोलता है, सरपंच साहब मुझे इजाजत दी जाए कि मास्टर जी ये बताएं कि आजकल उनके कपड़े बहुत चमक रहे हैं, क्या बात है, बहुत झकाझक कपड़े पहन रहे हैं। उसने उसका वास्तव में व्यंग था, मास्टर जी ने शायद रिश्वत ले ली और रिश्वत के कपड़ों से नए नए कपड़े खरीद रहे हैं। सरपंच साहब बोलते हैं, फालतू के प्रश्न मत करो, चलो बैठ जाओ। मोहन बैठ जाता है। यहाँ पर एक सवाल ही उठता है कि यदि हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम बहुत सारी जो अन्याय हमारे खिलाफ हो रहे हैं उनके खिलाफ हम अपराध जो है आवाज उठा सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं और हम अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। घासी बोलता है, सरपंच साहब बोलते हैं कि भाई घासी तुम्हारा और कोई गवाह है। बोले साहब मास्टर जी से लोग झूठ बोल रहे हैं तो फिर और कौन गवाह देगा। तो एक पंच बोलता है, पहला पंच कहता है, क्या तुम्हें अपने नेताजी पर विश्वास है, उनकी गवाह चलेगी। अरे बोले साहब बिल्कुल चलेगी। घासी बोला, क्यों नहीं, हम तो नेताजी पे विश्वास करते हैं। अच्छा सरपंच साहब कहते हैं, नेताजी जाओ देखो गधे को। नेताजी बोलते हैं कि मैंने तो पहले ही गधा देख लिया है। बोले फिर, तो बोले वो गधा मुझे घासीराम के जैसे गधे जैसा तो नहीं दिखता है। इतना सुनते ही घासीराम फिर भपक जाता है, भगवान करे कोड़ फूट जाए जो झूठ बोल रहे हैं उनको। हे भगवान, मैं 1 महीने तक जो है दूध और शक्कर चढ़ाऊंगा, जो व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं उनको कोड़ फूट जाए। सरपंच साहब कहते हैं, हे इस तरह से मत चिल्लाइए भाई, इस तरह से पंचायत कैसे चलेगी, और पहले तुम्हें भगवान से प्रार्थना करने से पहले हम पंचों से प्रार्थना करनी चाहिए। घासीराम बोलता है, हाँ साहब, मैं तो पंचों को भगवान समझू, पंच परमेश्वर होते हैं। मोहन बोलता है, सरपंच साहब मुझे एक प्रश्न पूछने दिया जाए। बोले हाँ पूछो। मोहन पूछता है कि सरपंच साहब जरा नेताजी से ये तो पूछो कि जब तक चुनाव नहीं होता तो हमारा गधा खुला उनके फलों के बगीचे में खेत में चरता था, और अब जब से वो चुनाव हारे हमारा गधा यदि गेट पे भी दिख जाता है उनके बगीचे के तो वो बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर एक व्यंग है कि नेता लोग अवसरवादी होते हैं, जब उनको गरज होती है तो वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जैसे ही गरज निकल जाती है तो वो हमको भूल जाते हैं। सरपंच साहब कहते हैं, ऐसे फालतू के प्रश्न मत करो, चुप बैठ जाओ। घासी बोलता है, हे भगवान, लोग किस तरह से रंग बदलते हैं, किस तरह से ईमान बेचते हैं। नेताजी जैसे लोग और मास्टर जी जैसे लोग झूठ बोल रहे हैं। एक पंच बोलता है, भाई तुम्हारे पास और कोई गवाह है। घासीराम बोलता है, अरे साहब मेरा तो भगवान ही गवाह है, सूर्य देवता ने सब देखा है। तब एक पंच कहता है कि भाई सूर्य देवता कैसे गवाही देंगे। तभी वो बोलता है, मैं तो सब समझ घासीराम बोलता है, मैं तो सब समझ गया, तुम लोगों की सेटिंग है और तुम जो है तुमसे मुझे न्याय मिलने वाला नहीं है। तभी वो जाने लगता है, लेकिन मोहन उसका हाथ पकड़ लेता है घासीराम का। बोले पिताजी बैठो, भैया जी बैठो। अरे बोले बेटा तू क्या कर लेगा, यहाँ नेताजी मास्टर जी जैसे लोग झूठ बोल रहे हैं, सब लोग एक तरफ है। अरे बोले पिताजी आप देखो तो थोड़ा इंतजार करो। मोहन बोलता है, सरपंच साहब मुझे एक गवाह प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाए। उन्हें की इजाजत है, नाम बताओ। उन्होंने नाम बताया कि लिखो ट्रक साहब। सरपंच साहब ने नाम लिखा और बोले बुलाओ तुम्हारे ट्रक साहब को। बोले साहब आप ही नाम लगा, आप कोई सरपंच साहब ने बोला ये तुम्हारे ट्रक साहब कोई अंग्रेज है क्या। बोले अंग्रेज नहीं, वो तो गांव के सब लोग जानते हैं, अच्छी तरह से उसको सभी पहचानते हैं। तो बोले बुलाओ उसको। बोले साहब आप ही नाम लेकर के आवाज लगा दो। जैसे सरपंच साहब लगाते हैं, ट्रक साहब कृपया पधारें, कृपया हाजिर हो, तो उधर से गधे की आवाज आती है, गधा ढींचू 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 करता है। सरपंच साहब कहते हैं, भाभी तुमने इस गधे का नाम ट्रक साहब रखा, क्यों। मोहन बताता, हाँ साहब मैंने इस गधे का नाम ट्रक साहब रखा क्योंकि ये गधा 1 ट्रक कपड़ों का वजन ले जा सकता है और मोटर कार की तरह सटपट भागता है। सरपंच साहब कहते हैं, अच्छा भाई अच्छी बात है। इतने में मास्टर जी कहते हैं कि भाई इसकी भाषा को कौन समझेगा। तो मोहन कहता है, मास्टर जी अभी तो आपने बोला था कि तुम गधों के बारे में सब कुछ जानते हो, उसकी भाषा को अच्छी तरह से पहचानते हो। मास्टर जी बोलते हैं, देखो साहब ये कैसे कीचड़ उछाल रहा है, क्या गधा भी कोई किसी की गवाही दे सकता है। तो सरपंच साहब बोलते हैं, मास्टर जी बालक ने ऐसे कुछ अजीब तो नहीं बोला है, वो उसके पास कोई न कोई योजना तो होगी। मोहन मोहन बोलता है, मास्टर जी से सरपंच साहब बोलते हैं मोहन से कि भाई मोहन तुम्हारे गवाही का तरीका क्या होगा। बोले हाँ साहब मैं बताता हूँ। वो अपने कंधे पर पड़े हुए रुमाल को उठाता है, उसके दोनों एंड पर दोनों कॉर्नर पे एक गठान बनाता है और एक कपड़े की माला बना लेता है। बोले सरपंच साहब जो कोई इस माला को ट्रक साहब के गले में पहनाएगा वो ट्रक साहब उसी की तरफ से गवाही दे देंगे। सरपंच साहब ने पूछा,
क्यों भाई कंचेदी लाल, ये गधा तुम्हारा है? बोले हाँ साहब। तो बोले पकड़ो माला और उसे पहनाओ। कंचेदी लाल जो है माला लेकर के गधे की तरफ बढ़ता है, ट्रक साहब की तरफ बढ़ता है, और आगे पीछे इधर उधर होता है और आगे बढ़ता है। गधा जो है बिदक जाता है और वो उसको खूब लात मारने लगता है, उसको घायल कर देता है। कंचेदी लाल चिल्लाता है, बाप रे बचाओ बचाओ, मार डाला मार डाला। तभी सरपंच साहब कहते हैं, अरे मुखिया जी, इनको जो है प्राइमरी एड दो घासीराम को, और इसे मलहम पट्टी जो भी करना है वो करो। उसके बाद सरपंच साहब बोलते हैं, मोहन अब आपकी बारी, आपको गधे को माला पहनानी। बोले हाँ साहब। मोहन वो माला लेता है और बढ़िया झूमते हुए आगे बढ़ता है और जाकर उस गधे के गले में माला डाल देता है। वो गधा कुछ नहीं करता है, और इतना ही नहीं, वो उस गधे के गले में हाथ भी डालता है और उसको लेकर के डाइस पर आ जाता है। सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं, बोले न्याय हो गया न्याय हो गया। कैसे? वास्तव में वो गधा मोहन का ही था। वो अपने मालिक को पहचानता था। उसने उसके प्रति कोई रिएक्शन नहीं की, बल्कि उसके प्रति बहुत ही प्यार से पेश आया। मोहन भी उसको सहलाते हुए, प्यार से दुलारते हुए कि भाई जो कोई भी गवाह देना चाहता है वो आकर के माला पहने। सरपंच साहब कहते, अरे भाई ठीक है, इसकी गवाह पूरी हुई, तुम इसे डाइस से उतारो। सरपंच साहब भी घबराने लगते हैं। फिर वो अपने पंचों के साथ कुछ मशवरा करते हैं और फिर वो निर्णय सुनाते हैं। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए हमारी पंचायत इस निर्णय पर पहुंची है कि ये गधा वास्तव में घासीराम का ही है, और ये गधा जो है घासीराम को दे दिया जाए और कंचेदी लाल को उचित सजा दी जाए। इतने में मास्टर जी खड़े हो जाते हैं। अरे वाह साहब, क्या तुम ये मानते हो कि गधे की कीमत इंसान से ज्यादा है? तो सरपंच साहब बोलते हैं, हाँ बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। तो बोले, मास्टर जी बोलते, तुमने किस तर्क के आधार पर ये जो है ये निर्णय दिया है? तो उसने कहा कि साहब बिल्कुल, तर्क बिल्कुल स्पष्ट है कि इंसान झूठ बोल सकता है और गधा झूठ नहीं बोल सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।